हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर डिजाइन लेकर आए हैं। इस डिजाइन को आप दो कलर में डाल सकते हैं या फिर मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो केवल दो रंग में एक बेस कलर ले लें और एक डिजाइन वाला कलर ले लें, उस तरह से भी बना सकते हैं। या फिर आपके पास अगर छोटी छोटी बची हुई ऊन है तो आप सारी ऊन के साथ एक बेस कलर लेकर भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, फंदे हमने डाले हैं अपने क्रीम कलर के साथ। आप चाहे तो लाइट कलर में फंदे डालें और फिर डार्क कलर से इस पे डिजाइन करें, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो हमने क्रीम कलर से फंदे डाले हैं। फंदे लेने हैं 9 के मल्टीपल में +8 करके। तो यहाँ पर 26 फंदे यानी 26 फंदे हमने सिलाई पर डाल लिए हैं। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो हम अपने फ्रंट साइड से बनाएंगे और उसी कलर से बनाएंगे जिससे आपने बॉर्डर बनाया है। तो यहाँ पर हमने क्रीम कलर से बॉर्डर बनाया है, तो क्रीम कलर से ही हम बनाएंगे। सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। यहाँ पर एज स्टिच सहित जो हमारे सारे फंदे हैं सभी को सीधा बुनते हुए फर्स्ट रो हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमने फर्स्ट रो बना ली। फर्स्ट रो जो हमने बनाई है जिसमें हमने सारे फंदे सीधे बनाए हैं, ये हमारी बेसिक रो रहेगी। इसे हमें बार बार रिपीट नहीं करना है। तो अब आते आते हैं बैक साइड में। यहां से हम अपना डिजाइन शुरू करेंगे। डिजाइन शुरू करने के लिए पहला फंदा एज स्टिच का, इसे उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, पहला फंदा हमने उल्टा बुना। अब यहां से 9 फंदों का हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा। उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए, 6 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब इसके बाद धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 और 3। अब ये देखिए, 9 फंदे हमने यहां पर बना लिए, 6 फंदे उल्टे बनाए और फिर 3 फंदे हमने सीधे बनाए। इसी को हमें पूरी सिलाई में रिपीट करते जाना है। आपकी सिलाई में जितने भी फंदे रहेंगे सब में आप इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए, हमने 6 फंदे उल्टे बुने, 3 फंदे सीधे बुने। अब जब आप लास्ट में आ जाएंगे तो आपके सिलाई पर 7 फंदे रहेंगे। सभी 7 फंदे उल्टे बनाने हैं। 6 फंदे डिजाइन के हैं और 1 फंदा हमारा एज स्टिच है। देखिए, बैक साइड से अपने डिजाइन की पहली सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में ये हमारे डिजाइन की दूसरी सिलाई है, सेकंड रो है। इसमें हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए, हमने सारे फंदे सीधे बना लिए। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में जैसे हमने फर्स्ट रो में बनाया था उसी तरह से हमें बनाना है। 6 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे। फर्स्ट रो हमने बैक साइड से बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि जो हमने फ्रंट साइड से सिलाई डाली है जिसमें हमने सारे फंदे सीधे बनाए हैं वो हमारी बेसिक रो रहेगी, उसे हमें काउंट नहीं करना है। तो हमारी फर्स्ट रो हमने बैक साइड से बनाई थी, उसी तरह से हमें यहाँ पर सारे फंदों को बनाना है। 6 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे।
देखिए फर्स्ट रो को रिपीट करते हुए हमने थर्ड रो को कंप्लीट कर लिया है और इसी तरह से हमें फिफ्थ और सेवंथ रो को भी बनाना है। फ्रंट साइड से सभी फंदे हम सीधे बुनेंगे। यहाँ पर सेकेंड रो को रिपीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर फोर्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की फिफ्थ रो में हम फिर से फर्स्ट रो को ही रिपीट करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से 6 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे, इस तरह से हम बनाएंगे। एड स्टिच के अलावा हम सबसे पहले एड स्टिच बनाएंगे, फिर 6 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे। उसी तरह से हमें रिपीट करना है रो 1 को। चलिए इसे बना लेते हैं। देखिए बैक साइड से हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है। फ्रंट साइड में आ गए हैं सिक्स्थ रो में। यहाँ पर सारे फंदे हमें सीधे बनाने हैं। ये देखिए सभी फंदों को सीधा बनाते हुए सिक्स्थ रो को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं बैक साइड में। बैक साइड की 7th रो में फिर से हम रो 1 को रिपीट करेंगे और ध्यान रखें इसके बाद हमें अपने डिजाइन को चेंज करना है। तो हम 7th रो के बाद अपना सेकेंड कलर यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए 7th रो हमारी कंप्लीट हो गई है और 7th रो कंप्लीट होने के बाद आप देखिए डिजाइन में हमने यहाँ पर बीच में जहां पर हमने 3 फंदे सीधे बनाए थे, ये देखिए इस तरह से धारी बन गई है। आप इन्हें गिनेंगे तो ये हमारी 4 धारी रहेंगी। 1 2 3 और 4। इस तरह से 4 धारी बनाने के बाद जब आप राइट साइड में यानी फ्रंट साइड में आ जाएंगे तब आपको अपना सेकेंड कलर ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए हमने सेकेंड कलर ज्वाइन कर लिया है। चलिए इससे बनाते हैं। पहला फंदा एज स्टिच का, इसको सीधा बुनेंगे। ये देखिए एज स्टिच का फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब इसके बाद यहां पर हमने 5 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये हमने बना लिया 5वां फंदा। तो ये देखिए एज स्टिच के बाद हमने 5 फंदे सीधे बनाए।
जो हमने सीधे बनाते थे हम उसमें 6 फंदों में से अभी हमने देखिए एक फंदा यहाँ पर बचा लिया है। ये एक फंदा हमने रोक लिया है, इसको हमें स्लिप करना है। इसको हम नहीं बुनेंगे, इसको हम स्लिप करेंगे। अब इसके बाद बीच के 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 और 3। ये देखिए 3 फंदे हमने बीच वाले जो थे वो सीधे बना लिए। अब इसके बाद जो हमारा, जब हम दूसरी तरफ आ जाएंगे तो एक फंदा स्लिप करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने कर लिया। 10 फंदे हमने इस तरह से बुने हैं। 5 फंदे सबसे पहले सीधे बुने, इसके बाद एक फंदा स्लिप किया, फिर 3 फंदे सीधे बुने, फिर एक फंदा स्लिप किया। तो जो हमने 3 फंदे जो हम उल्टे सीधे बनाते थे पिछली साइड से, उन दोनों के साइड का हमें फंदा स्लिप करना है। इस बात का आप ध्यान रखें, दोनों के दोनों साइड का एक एक फंदा हमें स्लिप रखना है। चलिए आगे बनाते हैं। 1 2 3 और 4। ये देखिए 4 फंदे हमने बुने। यहाँ पर अब देखिए हमारे पास 5 फंदे नहीं आए हैं, 4 ही फंदे आए हैं। और उसके बाद हमारा स्लिप करने वाला फंदा आ गया। देखिए स्लिप करने वाले फंदे के बाद हमारे 3 फंदे हैं जिनको हम पिछली साइड से सीधा बुनते थे। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों साइड का हमें एक एक फंदा स्लिप करना है। ये देखिए दोनों साइड का हमने एक एक फंदा स्लिप कर लिया। अब इसके बाद आप पूरी रो को इसी तरह से बनाएंगे और लास्ट में जब आप आएंगे तब आपकी सिलाई पर देखिए 1 2 3 4 5 और ये एज स्टिच 6 फंदे रहेंगे। सारे हमने सीधे बना लिए। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो हमने ये सीधी धारी बनाई थी इसके दोनों तरफ का फंदा आपको यहाँ पर स्लिप करना है। चलिए अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में एज स्टिच का फंदा उल्टा बुनेंगे। ये हमने उल्टा बुन लिया। इसके बाद सभी फंदे, सभी पिंक कलर के फंदे आपको सीधे बनाने हैं। तो धागा पीछे करेंगे और पिंक कलर के फंदों को हमें सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 फंदे बुन लिए। अब आ गया है क्रीम कलर का फंदा, इसको नहीं बुनेंगे, धागा अपनी साइड करके इसे स्लिप करेंगे। ये देखिए ऐसे, फिर धागा पीछे करेंगे, पिंक फंदों को सीधा बुनेंगे। जब भी पिंक फंदे आएंगे तो सीधा बनाना है, और जब हमारा क्रीम फंदा आएगा तो इसको हमें स्लिप करना है। ये देखिए बैक साइड से ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। बैक साइड से 9th रो हमने बना ली है। बैक साइड की 9th रो के बाद अब देखिए डिजाइन हमारा दिखना शुरू हो गया है। चलिए एक बार फिर से हमें पिंक कलर से ही बुनाई करनी है, और जो पिंक फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुनेंगे। सभी पिंक फंदे हमें सीधे बनाने हैं और क्रीम फंदों को हम स्लिप करेंगे। ये देखिए हमने सभी पिंक फंदे बना लिए, और क्रीम फंदा आया तो इसे हमने स्लिप कर दिया। ये देखिए हमारी फ्रंट साइड रो कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं बैक साइड में। बैक साइड में पहला फंदा एज स्टिच का, इसको उल्टा बना लेंगे, और इसके बाद सभी पिंक फंदे हमें सीधे बनाने हैं, क्रीम फंदे को स्लिप करेंगे। ये देखिए क्रीम फंदा हमने स्लिप कर लिया।
क्रीम फंदा जब आप स्लिप करेंगे तो ध्यान रखें धागा आपको अपनी साइड रखना है। ये देखिए धागा अपनी साइड किया और फिर हम क्रीम फंदा स्लिप करेंगे। इस तरह से ये 11th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर देखिए 11th रो के बाद इस तरह से हमारा देखिए डिजाइन दिखना शुरू हो गया है। आ गए हैं 12th रो में। 12th रो में क्रीम कलर का हमें यूज करना है। पहला फंदा सीधा बुनेंगे एज स्टिच का। ये देखिए ये हमने सीधा बुन लिया। इसके बाद 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे बुनने के बाद अब देखिए हमारे पास स्लिप किया हुआ फंदा आ गया। अब आपको यहाँ बड़े ध्यान से देखना है। इस फंदे को हम पहले छोड़ देंगे। ये देखिए इसको हमने छोड़ दिया। ये फंदा बहुत मतलब काफी खिंच गया है, इसलिए ये उधड़ेगा नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद ये 3 फंदे हमें राइट साइड की सिलाई पर उतारने हैं। ये देखिए इस तरह से उतार लिए। अब इस फंदे को भी हम छोड़ देंगे। ये भी हमने छोड़ लिया। अब इस सिलाई में पहले हम सेकंड, ये देखिए ये वाला फंदा उठाएंगे। ये हमने इधर जो हमने सबसे पहले छोड़ा था इस फंदे को इस तरह से देखिए सिलाई पर हमने उठा लिया। क्रॉस बनाना है हमें यहाँ पर इन दोनों फंदों का। तो सबसे पहले हमने ये फंदा उठाया जो पहले छोड़ा था। अब इन 3 फंदों को वापस लेंगे। ये देखिए सबसे हमने सभी फंदों को वापस ले लिया सिलाई पर। अब ये जो हमने फंदा बाद में छोड़ा था, जो सेकंड नंबर पर छोड़ा था, इसको हम इस तरह सिलाई पर लेंगे और इन सभी फंदों को अब हमें सीधा बनाना है एक एक करके। ये देखिए इस तरह से हमने ये सीधा बना लिया। बीच के 3 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए तीनों फंदे सीधे बुने। अब लास्ट में ये क्रीम कलर का फंदा भी सीधा बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा क्रॉस बन जाएगा। सभी डिजाइन हमें इसी तरह से कंप्लीट करने हैं। ये देखिए बीच में हमने 4 पिंक फंदे सीधे बनाए। इसके बाद देखिए फिर से ये स्लिप फंदा आ गया, इसको छोड़ेंगे। 3 फंदे हमने अपनी सिलाई पर उतारे। सेकंड नंबर के फंदे को भी छोड़ देंगे। अब पहले जो फर्स्ट नंबर का फंदा छोड़ा था इसको पकड़ेंगे। ये देखिए ऐसे पकड़ा इसको, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरह से फॉलो करना है। ये देखिए फिर हम सेकंड नंबर का फंदा पकड़ेंगे और फिर एक एक करके सभी फंदे हमें सीधे बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से ये बन गया हमारा। अब आप लास्ट में आ जाएंगे तो आपको सारे फंदे बाकी बचे सीधे बनाकर कंप्लीट करना है। अब ये देखिए हमारी 12th रो हो गई है कंप्लीट। 12th रो के साथ एक बार का हमारा ये डिजाइन भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप 2 रंग से इस डिजाइन को बना रहे हैं तो आपको इन 12th रो को बार बार रिपीट करते जाना है और ये डिजाइन आपका बनता जाएगा। अगर आप इसे मल्टी कलर से बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें स्टार्टिंग से जो हमने फर्स्ट रो से बनाया था क्रीम कलर से, उसी तरह से दोबारा से रिपीट शुरू करना है। पहला फंदा एज स्टिच का ये हमने उल्टा बुना। अब 6 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, जैसे स्टार्टिंग में हमने 7th रो तक बनाया था उसी तरह से बनाकर कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि आगे क्या होगा। तो चलिए पहले हम इसको यहां पर बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आपने पहले देख ही लिया है कि 6 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, इस तरह से हमें बैक साइड से बनाना है और फ्रंट साइड से सभी फंदे हमें सीधे बनाने हैं। ये देखिए
यहाँ पर हमने 7 सिलाई यानी 7th रो तक अपने डिजाइन को बना लिया है। जैसे स्टार्टिंग में हमने बनाना शुरू किया था 7th रो तक, ये देखिए बीच में अगर आप गिनेंगे तो ये हमने यहाँ पर 4 धारी बना ली है। यहाँ से आप गिन सकते हैं 1 2 3 और 4 धारी बनाने के बाद अब हम आ गए हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में अब यहाँ पर देखिए हमने अपना 3rd कलर ज्वाइन कर लिया है। ये हमने ग्रीन कलर लिया है और अब हम ग्रीन कलर के साथ यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। तो ग्रीन कलर के साथ बनाई शुरू करते हैं। पहला फंदा सीधा बुनेंगे एज स्टिच का, ये हमने सीधा बुन लिया। इसके बाद यहां पर हमें 5 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाने के बाद छठा फंदा हम स्लिप करेंगे। ये देखिए छठा फंदा, ये सीधा फंदा है, ये स्लिप कर लिया हमने। अब ये जो बीच के 3 फंदे ये हम फिर से बनाएंगे सीधे। 1 2 और 3, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो हमने फंदे उल्टे बनाए थे, सीधे बनाए थे पिछली साइड से, उनके दोनों तरफ का एक एक फंदा हमने स्लिप कर लिया। इसी तरह से हमें इस डिजाइन को पूरी सिलाई में कंटिन्यू करना है। 4 फंदे हमने सीधे बनाए, इसके बाद एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे बीच के। ये देखिए बीच वाले 3 फंदे सीधे बना लिए। अब एक फंदा स्लिप करेंगे। लास्ट में हमारे पास फिर से 5 फंदे रहेंगे, इन्हें सीधा बनाकर हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। यहां पर हमने 8th रो को रिपीट किया है। जैसे हमने नीचे 8th रो बनाई थी पिंक कलर के साथ, उसी तरह से हमने इसको यहां पर बनाया है। अब बैक साइड में आ जाते हैं। बैक साइड में 9th रो रिपीट करेंगे। सभी ग्रीन कलर के फंदे हमें सीधे बनाने हैं एज स्टिच। आप चाहें तो स्लिप भी कर सकते हैं, हमने यहां पर उल्टा बनाया है। देखिए क्रीम फंदा आया, इसको हमने स्लिप किया। सभी ग्रीन फंदे सीधे बनाएंगे और क्रीम फंदे हम स्लिप करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 9th रो को रिपीट कर लिया है और अब हम आ गए हैं फ्रंट साइड में। यहाँ पर 10th रो को रिपीट करेंगे। सभी ग्रीन कलर के फंदे हमें सीधे बनाने हैं और क्रीम फंदे हम स्लिप करेंगे। ये देखिए फ्रंट साइड से 10th रो कंप्लीट हो गई है। आ जाते हैं बैक साइड में 11th रो के लिए। ग्रीन कलर के सारे फंदे हमें सीधे बनाने हैं और क्रीम कलर के फंदे हम इसमें भी स्लिप करेंगे।
ये देखिए 11th रो हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम आ गए हैं 12th रो में। अपनी लास्ट रो में लास्ट सिलाई है, इसे हमें क्रीम कलर से बनाना है और इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्रीम कलर का यूज करके ये एज स्टिच हमने सीधा बुना, इसके बाद हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 5 फंदे देखिए हमने सीधे बना लिए। इसके बाद देखिए हम पहले की तरह यहाँ पर क्रॉस डिजाइन बनाएंगे। ये क्रीम फंदा हमने छोड़ दिया, ग्रीन फंदों को हम सिलाई पर ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से सेकंड क्रीम फंदे को भी छोड़ देंगे और इनको क्रॉस बनाते हुए ये देखिए इस तरह से, ये हमने पहले इस तरह से ये फंदा लिया, अब ग्रीन फंदे उठा लेंगे और अब ये दूसरे वाला क्रीम फंदा हम इस तरह से सिलाई पर लेंगे। तो देखिए क्रॉस बन गया है हमारा। अब सभी फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे। देखिए सारे फंदे हमने क्रॉस बनाते हुए सीधे बुन लिए। इसी तरह से सेकंड डिजाइन को भी बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आप इस डिजाइन को चाहे तो 2 कलर में बना सकते हैं, चाहे तो मल्टी कलर में बना सकते हैं। अगर आपके पास छोटी छोटी बची हुई ऊन है तो आप हर बार एक नया कलर लगाकर एक बेस कलर ले लें। आप क्रीम कलर ले लें, व्हाइट कलर ले लें या कोई भी आप लाइट कलर लेना चाहें वो ले सकते हैं और एक बेस कलर लेकर उसके बाद सारी छोटी छोटी बची ऊन से आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर डिजाइन ये लगता है और बहुत ही ईजी है। जैसा आपने देखा कि इसमें 7 सिलाई तो हमें सीधा उल्टा बुनकर ही बनानी है और सिर्फ एक सिलाई ये हमारी ऐसी है जिसमें हमें थोड़ा सा डिजाइन बनाना है और इस तरह से देखिए ये हमारा डिजाइन बन जाएगा। देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है, बहुत जल्दी ही बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे जरूर ट्राई करें। कैसा लगा ये डिजाइन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।